આજની વાત આપણે હિન્દીમાં કરીએ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से कर रहे हैं, एक प्रेरक प्रसंग से कर रहे हैं। ये प्रेरक प्रसंग अमेरिका का है और 19वीं सदी के शुरुआत के समय का है। 19वीं सदी के प्रारंभ का समय था और व्यापार व्यवसाय ये थोड़ा धीरे धीरे करके विकसित होता जा रहा था। उस समय भी आज के समय की तरह ही भेद था, यानी उच्च धनिक वर्ग था, मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था, हर तरह के लोग हुआ करते थे। उस समय भी सारे विश्व में इसी तरह की स्थितियां थी। आज हम आधुनिक हो गए हैं, समय बदलता है। आधुनिक का अर्थ आसपास की मशीनें बदल जाती हैं, वो आधुनिक हो जाती हैं। हमारी विचारधारा में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कहीं कुछ अधिक भी फर्क पड़ता है। बहरहाल हम कथा की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे, उनका अपना व्यवसाय था। लेकिन व्यवसाय करते करते उनको काफ़ी नुकसान हुआ और नुकसान इतना हुआ कि वो काफ़ी कर्जे में डूब गए। बहुत सारा उन्हें कर्ज देना था बैंक को और समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं किस तरह से ये सारा कर्ज चुकाऊं, और बहुत परेशान थे। यानी परिस्थिति तो ऐसी थी कि उनका घर, व्यवसाय और सब कुछ बेच डालें, जिसको कहते हैं हम बैंक करप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाना। तो वो स्थिति थी, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। और आज के समय जैसे उस समय के नियम नहीं थे, वो बैंक करप्ट वाला नियम शायद नहीं था कि आप अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दो, दिवालिया घोषित कर दो, फिर ऐसा कुछ शायद था नहीं। वो बहुत परेशान था, मैं क्या करूं। तो सुबह वो पार्क में जाकर के बैठ कर के सोच रहा था, अब मैं क्या करूं, किस तरह से इस नुकसान से बाहर निकलूं, इस कर्ज से बाहर निकलूं। तो उसे परेशान देख एक व्यक्ति वहाँ पे बहुत अमीर दिख रहा था, वस्त्रों से, चाल ढाल से, बोलचाल से। वो व्यक्ति उसके पास आया और पास में बेंच पर बैठ गया पार्क में। वो बोला, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। तो उसने कहा, क्या बताऊं सर, बड़ी परेशानी है। ऐसे कहते हुए उसने अपने जीवन की कथा सुना दी कि मेरे व्यवसाय में ऐसा घाटा हुआ, ऐसा कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, जो भी हुआ कुल मिला करके बहुत सारा घाटा हुआ। इतना कर्ज है कि मेरा एक एक बाल कर्ज में डूबा हुआ है। मैं क्या करूं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। चेकबुक निकाल करके उन्होंने कहा, देखो वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो सत्य प्रतीत होता है। मुझे दिल से लग रहा है कि तुम सच बोलते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें $10 लाख का एक चेक दे देता हूँ। तुम अपने सारे कर्जे चुका लो और 1 साल के बाद में तुम मुझे इसी पार्क में मिलना और तुम मुझे ये पैसे लौटा देना। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। उन्होंने कहा, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो उसने कहा, हाँ, मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। तो जॉन डी रॉकफेलर उस समय के काफ़ी धनिक व्यक्तियों में से एक थे। उसे इतना आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, इतना धनिक व्यक्ति मेरे पास में बैठा। उन्होंने तो उसने चेक फाड़ करके दे दिया। तो उसकी आंखों में, युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद सर, मैं 1 वर्ष के बाद आपको यहीं मिलता हूँ, इसी पार्क में, इसी समय। और फिर वो चेक लेकर के घर गया, सामने चेक रखा।
बहुत देर तक सोचता रहा, मैं ये सत्य है या मैं कल्पना कर रहा हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सारे कर्जे चुक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर एक क्षण उसको ऐसा विचार आया कि अरे, वो जो अनजान व्यक्ति थे, मतलब जो मुझे जानते नहीं थे, बहुत धनिक थे, वो मुझे जानते तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। उन्हें ये विश्वास हुआ कि मैं 1 वर्ष के भीतर ये पैसे कमाकर उन्हें लौटा सकता हूँ, तो फिर मैं स्वयं पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा हूँ। जैसा ही उसे ये विचार आया, उसने वो चेक संभाल करके अलमारी में रख दिया और उसने सोचा कि अब मैं अपनी मेहनत से ही पहले कोशिश करता हूँ कि सारे कर्जे मैं चुका दूँ, और यदि आवश्यकता हुई तो इस चेक का उपयोग करूँगा, अन्यथा प्रयास तो करूँ। जब इतना महान व्यक्ति मुझ पे विश्वास कर सकता है तो मैं स्वयं पे क्यों नहीं कर सकता। ऐसे सोचते हुए उसने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की, जी जान लगा दी, दिन रात एक किया, और धीरे 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 करते हुए उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। वो चेक वैसे ही संभाल करके उसने रखा हुआ था, और सारे कर्जे चुका कर वो पहले से अच्छी स्थिति में था। तब वो चेक लेकर के नियत दिन, जिस दिन निश्चित हुआ था, उस दिन वो पार्क में पहुंचा। बहुत खुश था, उसी बेंच पर बैठा और राह देखने लगा कि अब जॉन डी रॉकफेल आएंगे, उन्हें वो चेक दे दूं। तो बस सामने से तेज़ी से चलते हुए आ गए उनके पास और आकर के बैठे। इन्होंने अभिवादन किया, धन्यवाद सर, आपने ये चेक मुझे दिया था और आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, उसी की वजह से मैं आज इस परिस्थिति में पहुंच सका। ऐसे कहते हुए वो चेक उन्हें देने ही वाला था कि उतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और ऐसे झपट कर उसने उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तो बोले, कितना तुम मुझे दौड़ाते हो। तो ये युवक ने सोचा, ये नर्स इन्हें क्यों पकड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको क्यों पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये पागल व्यक्ति है, अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझता है, ये पागल खाने में पिछले 5 साल से है, तो अब पता नहीं चेक बांटता फिरता है, सबको हर बार छूट जाता है, हर बार भाग जाता है और चेक बांटता फिरता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। वो एकदम सदमे में आ गया। फिर उसने सोचा कि जो भी हो, वो चाहे नकली ही चेक था, लेकिन उसने असली बात तो जगा दी अंदर की। तो कहने का अर्थ कि हम सभी में वो असली बात है, क्योंकि ईश्वर का वो असली प्रसाद, आत्मा के स्वरूप में ईश्वर का ही एक अंश हम सभी के भीतर है। तो जो कार्य ईश्वर कर सकता है वो सारे कार्य हम सब कर सकते हैं। हम सभी कर सकते हैं वो सारे कार्य जो ईश्वर कर सकता है। ईश्वर क्या है? हम ही लोग सामूहिकता में हैं, सब मिलकर ईश्वर ही हैं। जो सकारात्मक कार्य करते हैं वो सब ईश्वर ही है। जब हम कहते हैं ना, वो लाख आँख से देख रहा है, तुझे देखने वाला है, वो सब लाखों आँखें भी यही हैं, और लाखों हाथों से कार्य करने वाले वो लाखों हाथ आप ही के हैं। अब जब हम सब कुछ कर सकते हैं, जब हम सब कुछ देख सकते हैं, ये सारी बातें तो शरीर की हैं, देह की हैं। और देह, हम सब जानते हैं, देह एक साधन है, देह एक वाहन है, देह आत्मा का वाहन है। देह एक साधन है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया। ईश्वर ने उपहार स्वरूप हमें ये देह दी है, और इससे हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारी ओर से उपहार होगा उस परम कृपालु ईश्वर के लिए। तो हम क्या उपहार लेकर के उस ईश्वर के पास जाएंगे? हमने तो उनके पास से उनके पास की श्रेष्ठ वस्तु मांग ली, क्योंकि स्त्री देह ये ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। जैसे अभी उस बच्ची ने बताया,
सचमुच नवरत्नों से जड़ी हुई मूर्ति हैं स्त्रियां। सारे रत्न आपके भीतर हैं, सारे रस आपके भीतर हैं, सारी बातें, सारी सकारात्मकता, सारी रचनात्मकता आपके भीतर है। हम सभी स्त्रियों के भीतर हैं। लेकिन किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि कमी होती तो स्त्रियां कभी आगे ही नहीं बढ़ती और गुरुदेव कभी उनको समान अवसर नहीं प्रदान करते। जब गुरुदेव ने इतना विश्वास किया है हम पर, तो हम अपने आप पर तो कर ही सकते हैं। अपने आप पर से मतलब अपनी आत्मा पर। देह तो आत्मा का साधन है। आत्मा को हम जितना मजबूत करेंगे उतना ये जो साधन है, इस साधन का हम सही उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे। विचारणीय विषय ये है कि हमने स्त्री के रूप में ही जन्म क्यों लिया। पहले भी आप लोगों के साथ इस बात को मैं शेयर कर चुकी हूँ कि जन्म लेने से पूर्व हमारे सामने तो सारे ऑप्शन खुले थे आत्मस्वरूप में कि हम क्या बने, किस रूप में जन्म लें, किस घर में जन्म लें, किस माता पिता के घर जन्म लें। सारे ऑप्शंस हमारे सबके सामने खुले थे। हमने वो स्थान चुना जहाँ से हम गुरुदेव तक पहुँच सके। हमने वो देह चुनी जिससे हम मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हमने वो देह चुनी, हमने वह घर चुना जहाँ हम पूर्व कर्मों को नष्ट करने की सारी परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकें। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सारे सभी कुछ आत्मा ने ही निर्धारित किया था, मांगा था, प्राप्त किया। अब प्राप्त सब हो गया, सिर्फ देह को अपना कार्य करना है और आत्मा को अपना। जो भी कार्य करते हैं, केवल दो प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं, एक आत्मा के लिए, दूसरा देह के लिए। जो भी कार्य होता है बस ये दो चीज़ों के आसपास होता है। आत्मा के लिए जो कार्य कर रहे हैं तो वो है हमारी ध्यान धारणा, वो है हमारा संपूर्ण समर्पण, और वो है मैं का विलीनीकरण, अर्थात अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से, अपने अस्तित्व को सद्गुरु के अस्तित्व से, अपने अस्तित्व को गुरु शक्तियों के अस्तित्व से एकाकार करना। एक साधारण सा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ, सभी स्त्रियाँ जानती हैं उस उदाहरण को। इलेक्ट्रिक का वायर होता है, सभी गृहिणियों ने देखा है अपने घर में। आप लोग सचेत रहिए, थोड़ा लाइवली रहिए। सभी ने इलेक्ट्रिक का वायर देखा है? देखा है। इलेक्ट्रिक के वायर में एक बाहर का कवर होता है और एक अंदर का वायर होता है। जो अंदर का तार होता है वो धातु का बना होता है, तांबे का बना होता है, बराबर है। और बाहर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है या जिस भी चीज़ का होता हो। महत्वपूर्ण है अंदर का धातु का तार। यदि हमें कहीं से कहीं तक का तार चाहिए, यानी हमें यहाँ लाइट जलानी है तो बल्ब लगेगा उसमें, बराबर है। लेकिन बल्ब तब तक प्रज्वलित नहीं होगा जब तक उसका कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन करने के लिए हमने तार भी खींच दिया, उधर भी प्लग भी है, सब कुछ है, लेकिन कब तक वो लाइट नहीं जलेगी? जब तक जो भीतर का जो धातु का तार है वो उस प्लग के धातु से मिलता नहीं है। सही कह रही हूँ? ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल घर में हम लोग उपयोग में लाते हैं। जब दो तार जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? उसका जो ऊपर का जो रबर का कवर होता है या प्लास्टिक का कवर होता है उसको पहले
चाकू से काट करके साइड में करते हैं। यदि आपने स्वयं ने नहीं किया होगा तो इलेक्ट्रिशियन को करते हुए देखा होगा। फिर वो जो धातु का तार है उसे अच्छे से एक दूसरे से मिला करके उसको पेंच देते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर हम वो प्लास्टिक की रबर टेप जो होती है वो चिपका देते हैं ताकि करंट ना लगे। ये सब आप लोगों ने देखी हुई बातें हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही तो तार गुरु शक्तियाँ हैं, ऐसा ही तार आपकी आत्मा है। और उसके ऊपर का वो जो आपका प्लास्टिक का कवर, रबर का कवर आपने जो चीर करके साइड में किया, आपने या इलेक्ट्रिशियन ने, जो भी वो साइड में किया, वो थी आपकी देह, आपका मैं का भाव। जब ये मैं का भाव हटा तो गुरु शक्तियाँ ऐसे मिल गई और बल्ब जल गया। जब तक ये इलेक्ट्रिक के वायर को हम ऐसे ही रबर के साथ में जोड़ते रहेंगे, कभी भी लाइट नहीं जलेगी। जलेगी क्या? नहीं जलेगी। सबसे पहले वो रबर का कवर साइड में करो। जब वो धातु का तार धातु के तार से मिलेगा और फिर जब उसके ऊपर हम पक्का अपना समर्पण का टेप चिपकाएंगे। समर्पण यानी समर्पित भाव। समर्पण को कोई ब्रांड मत बना दो। समर्पण का अर्थ है हमारा समर्पण का भाव, वो पूर्ण आस्था, वो पूर्ण विश्वास जो इस बंधन को जोड़े रखता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर को हम रबर टेप से चिपका देते हैं ना, कि वो करंट भी नहीं लगे और वो जुड़ा रहे, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसकी अर्थिंग ना हो जाए। अर्थिंग भी नहीं होनी चाहिए ना। तो वैसे ही जब ये हमारा समर्पण का तार जुड़ गया, अब उसके ऊपर से आप अपनी समर्पण की पट्टी, आपका पूर्ण समर्पण भाव, आपकी पूर्ण आस्था, आपका विश्वास, जब इसकी टेप आपने लगा दी तो क्या होगा? अर्थिंग नहीं होगी। अर्थिंग नहीं होगी मतलब, अर्थिंग नहीं होने से अर्थ है कि जो भी कुछ घटनाएं आसपास घटित होती हैं या कोई आकर के कान में कुछ कह जाता है, हमारी स्त्रियों के साथ बहुत होता है, सखियां आके कान में कुछ बोल जाती हैं और कान में ही सीधे बोलती हैं या फ़ोन से भी कान में बोलती हैं, और नहीं तो वो कहीं कम पड़ जाता है ना, तो फिर हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे जितने संचार के माध्यम है उसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। देखिए, हर चीज़ को ना देखने का अपना नज़रिया होता है। मैं संचार के माध्यमों को कोई दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत अच्छी बातें भी छपती हैं और बहुत सारी नेगेटिव यानी नकारात्मक बातें भी छपती हैं। अब हम पर है कि हम उसमें से क्या लेते हैं। प्रत्येक बात में से ना हम क्या चुनते हैं। जैसे बाग में गुलाब भी है, कांटे भी है। जब भी आप बगीचे में जाते हो, आप क्या चुनते हो? गुलाब चुनते हो। कांटे चुनते हो क्या जा कर के? नहीं। तो फिर जब हम समाचार देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो तब हम उसमें से कांटे क्यों चुनते हैं, उसमें से फूल क्यों नहीं चुनते? और इसके लिए चाहिए हमारी आदतें। तो केवल छोटा सा एक बदलाव अपने अंदर करना है कि नहीं, कुछ भी ऐसे दिखे ना, जब भी कोई कान में बात, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे सखी ने कही हो, 4 जने बैठे थे, 5वीं की कुछ बातें चल रही थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं की किसी की भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ना ये सभी जितनी हम महिलाएं हैं ना, बिल्कुल चिड़िया की तरह हैं, चहकती रहती हैं। तो चिड़िया जितना अच्छे से उपवन को एकदम सजीव कर देती हैं, नहीं तो सोचो एक बगीचे की कल्पना करो जिसमें केवल फूल वूल खिले हों, वृक्ष हो और एक भी चिड़िया ना हो, तो वो बगीचे वाली सही बात नहीं आएगी। चिड़िया तो चाहिए। तो स्त्रियों के बिना तो उपवन अधूरा है। चिड़ियों का चहकना भी चाहिए, लेकिन वो चहकना चहकना ही होना चाहिए। वो चहकना काव काव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जहाँ गलती होती है, हम कहाँ चुनने में गलती करते हैं। किसी को दोष मत दीजिए कि फलां ने आकर के मेरी कान में ऐसे कहा था ना, इसीलिए फलां ने कुछ भी कहा, हमने क्या लिया। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनते हैं, मतलब आस पड़ोस की या
आप सद्गुरु की बातें भी छोड़ दीजिए, आप मेरी भी बातें छोड़ दीजिए, आप सभी की बातें छोड़ दीजिए, आप अपनी माँ को याद कीजिए। आपके माता पिता ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें कही होंगी। क्या 100% बातें आपने सुनी? क्या 100% बातों को आपने माना, उसके अनुसार आप चले? नहीं चले। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमें परिवार दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया, हम उनकी भी तो बातें नहीं मानते। तो हम उसमें से तब तो हम अपनी चॉइस बताते हैं। हमें ये बात अच्छी लगी, हमने मान ली, नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दी। तो फिर अब बड़े हो गए ना बड़े। देह से बड़े मत होइए, आत्मा से बड़े होइए। और आत्मा से बड़े आप सब हैं। केवल इसका एहसास कराइए कि आप बड़े हैं। बड़े नहीं होते तो यहाँ पे होते भी नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक रुचि तभी होती है जब आत्मा परिपक्व होती है। आत्मा परिपक्व हुई, इसीलिए आध्यात्मिक रुचि जागी। तो अपने आप को एहसास कराइए कि आप कहाँ हैं, आप क्यों हैं। देखिए, गुरुदेव भी सारे कार्य करते हैं। जो कार्य आप करते हैं, जो कार्य मैं करती हूँ, या जो कार्य समाज का हर व्यक्ति करता है, वो सारे कार्य गुरुदेव भी करते हैं। फिर भी गुरुदेव सारे कार्य करके भी उससे अलिप्त रहते हैं। और हम में और गुरुदेव में केवल इतना अंतर है कि हम सारे कार्य करके उसमें लिप्त रहते हैं, अलिप्त नहीं रह पाते। क्यों? कारण इतना ही है कि करते हैं और हम सोचते हैं मैंने किया। जब मैंने किया तो सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई, मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मेरी मौलिक जिम्मेदारी, मेरी माँ की तरह की जिम्मेदारी, मेरी बहन की तरह की जिम्मेदारी। आप लोगों के पास कोई वाहन होगा, साइकिल, स्कूटर, स्कूटी, कार, जो भी वाहन होगा, आप उसकी सर्विसिंग करते हैं, करवाते हैं। चलो, करवाने के लिए तो आप कभी कहीं भेजते होंगे सर्विस स्टेशन पे, लेकिन रोज उसको साफ तो करते हैं ना, धूल तो उसकी हटाते हैं। रोज आप उसकी केयर लेते हैं। क्यों? हर 6 महीने में या निश्चित किलोमीटर चलने के बाद में आप उसे सर्विस स्टेशन पे भेजते हैं। और अपने आप को सर्विस स्टेशन पे भेजते हैं क्योंकि मुझे ना स्त्रियों से सबसे ज़्यादा जो शिकायत है दिल से, मैं स्त्रियों से कह रही हूँ ना, तो मैं खुद की देह को भी कह रही हूँ। आप ये मत सोचो मैं आप ही को बोलती हूँ, मैं स्वयं को भी कहती हूँ कि स्त्रियों का सबसे बड़ा, और विशेष तौर पे 30-35 साल से जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, बचपन से भी, लेकिन 30-35 वर्ष से बड़ी महिलाओं को विशेष तौर पर, कि अपने लिए यानी आत्मा के लिए भी और अपने वाहन के लिए भी कार्य कीजिए। देखिए, ये वाहन ही हमें अपने डेस्टिनेशन तक, यानी हमें जहाँ पहुँचना है उस गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगा। तो इस वाहन की देखभाल भी जरूरी है और वाहन के मालिक की देखभाल भी जरूरी है। तो वाहन के मालिक की देखभाल के लिए आप ध्यान करेंगे सुबह शाम, यानी आत्मा के लिए। और इस वाहन के लिए क्या करेंगे? जैसे वो बच्ची ने बताया, बात बिल्कुल सही है कि ना माता, मैंने अभी तक अपने आप से जो ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी माँ को ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी बहनों को ऑब्जर्व किया, अपने आप को और समाज में आसपास की महिलाओं को। नौकरी करती थी इसीलिए अपने साथ की सहकर्मी महिलाओं को भी देखा। पूरा चित्त अपने बच्चों में होता है। स्त्री का यदि सबसे सुंदर स्वरूप है ना, वो माँ का है। क्यों पता है? जब मैं कई बार चर्चा करती हूँ तो अपने आसपास जो भी होता है उससे ही चर्चा होती है, तो इसी बात पे चर्चा होती है कि एक स्त्री है ना, वो शायद अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए ना बनाए, वो अपने माता पिता के लिए भी अच्छा खाना बनाए या ना बनाए, लेकिन एक स्त्री अपने पुत्र के लिए
सब कुछ सीखती है। अपने पुत्र यानी पुत्र पुत्री, अपनी जो भी संतान है, उस संतान के लिए वो सब कुछ कर सकती है। यदि बच्चे ने कहा कि माँ मुझे ये खाना है, माँ आपके हाथ का खाना है। मैं कोई कॉन्टिनेंटल डिश खाना चाहता हूँ, माँ बना के दोगी। आप बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो चीज़ कैसे बनती है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपके संतान ने आपके सामने ये डिमांड रखी तो आप उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आप अपने हाथ से ही बना के खिलाएंगे और वो सीखने के लिए आप ज़मीन आसमान एक कर देंगी। आप इंटरनेट पे जाएंगी, आप किसी को पूछेंगी, सीखेंगी सारी चीज़ें जो आप जिन चीज़ों के नाम नहीं सुने होंगे, वो सारे मसाले, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारतीय मसालों के नाम पता होते हैं, जो बाहर के मसाले हैं शायद उन चीज़ों के नाम भी हमें नहीं पता होते। तो भी आप जाएंगी, वहाँ से वो चीज़ें सारी लेकर के आएंगी और आप वो कॉन्टिनेंटल डिश बना करके, वो पदार्थ बना करके अपने संतान को अवश्य देंगी। क्यों? क्योंकि ये इच्छा आपकी संतान ने रखी आपके सामने। और ये करते समय चाहे आपको 104 डिग्री बुखार हो, फिर भी आप ये करेंगे। और ये सत्य स्वरूप है स्त्री का, कि वो अपनी स्थिति देखती ही नहीं है। सत्य स्वरूप है माँ का, कि वो अपने शरीर को देखती ही नहीं है, वो सिर्फ देखती है तो अपने शिशु की, अपने संतान की खुशी वो जीती है, तो अपनी संतान की आँखों की खुशी को देख करके। तो ये माँ का एक सत्य स्वरूप है। लेकिन मैं भी माँ हूँ, इसीलिए मुझे आपकी भी चिंता है कि 35 वर्ष से बड़ी उम्र के सभी लोग इस वाहन का भी ध्यान रखें। और इसी के लिए हम लोगों ने आज की चर्चा के विषयों में काफ़ी कुछ हेल्थ वेल्थ सारी बातें रखी ही हैं।